एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं हूँ प्रियंका। मैं बहुत बहुत सारा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल देसी छोरी ब्लॉग्स पर। और आज है डेट 15 जून और दिन है आज सोमवार और आज हेयर वॉश किया है। और मंडे को आप में से ना मेरे ख्याल से मेरे तो बाल खैर अभी सूख गए हैं, लेकिन सूखे ना सूखे बराबर हैं। आजकल बाल ना जिस दिन धो उस दिन शाम तक ही देखूंगी ना मैं, इनकी हालत ऐसे चंपू टाइप हो जाएगी ना, बिल्कुल सारे बाल चिपक के और एकदम मतलब अंदर ना बिना तेल लगाए ही बालों में तेल हो जाता है। और किस किस के ऐसे बाल हो जाते हैं गर्मियों में, मुझे लगता है वैसे सबके ही हो जाते होंगे। वैसे मेरे बाल जो है वो थोड़ा ड्राई और टाइप के हैं, लेकिन गर्मियों में ये अपने आप ही इतने ऑयली हो जाते हैं। 2 ऑयल मंगा के मैंने रखे हुए हैं, लेकिन वो ऑयल लगाने तक का मेरा मन नहीं करता। वैसे तो मैं जब भी बाल धोती हूँ तो उससे पहले अपना मतलब हेयर वॉश करने से पहले जब शैम्पू करना होता है उससे एक दिन पहले मैं करती हूँ सर में मसाज। लेकिन भाई अब मन नहीं करता बिल्कुल भी, ऐसा हल्का सा आता है। तेल को तो हाथ लगाती हूँ मैं, निश्चय को भी सर में तेल लगाती हूँ नहलाने के बाद, तो भी मुझे ये लगता है तेल नहीं भाई चिपचिप हो जाएगी। और मैंने ना कल एक सूट लिया है, वो दिखाऊंगी मैं आपको। सूट का मेरा कोई प्लान नहीं था, हालांकि जब मैं अपनी बहन के घर गई थी तो मेरी बहन ने ज़रूर बोला था कि एक ना तो अपने लिए सूट मंगा ले, चाहे ऑनलाइन मंगा लियो, जैसे मंगा लियो, जैसे तेरा मन करे, मैं तुझे पैसे मतलब मैं दे दूँगी उसके। लेकिन मैंने उसको भी मना कर दिया था कि नहीं नहीं मैं नहीं मंगा रही भाई, अभी कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर रही मैं। लेकिन कल ना सुबह सुबह का ही टाइम था, 7:30 पौने 8 बजे का टाइम रहा होगा। तो उस टाइम गली में आ गए थे एक अंकल बेचने वाले, तो उन्होंने पड़ोस में बच्चा चिल्ला रहा है पीछे से आवाज़ आ रही होगी शायद आपको। तो पता है मतलब उनको बैठा लिया ना मैंने, क्योंकि दीदी ने बोल रखा था उनको सूट चाहिए ही चाहिए थे। उनके सूट जो है सारे खराब वाली कगार पे आ गए, तो उन्होंने था कि मुझे पता था कि हाँ भाई उनको तो लेने ही लेने हैं। तो कितना शोर रखा है बेकार में, उनको तो लेने ही लेने हैं। तो उनके लिए ना मैंने उसको बैठा लिया। मैंने कहा भाई उनको ज़रूरत है, मैं लूँगी या नहीं लूँगी। लेकिन फिर ये है कि आपको पता है ये लेडीज़ की आदत कैसी होती है, जब उनको बिठा लिया तो फिर मैं कैसे खाली उठने दे सकती थी एक सूट मैंने भी ले लिया है, एक ही उन्होंने लिया। फिर उन्होंने कहा था कि बेटा मैं दोबारा आऊँगा इस टाइप की कॉटन की मतलब चुन्नी लेके, चुंदड़ी बोलते हैं तो चुन्नी नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, तो अगर सूट अच्छे निकलेंगे तो फिर हम दोबारा ले लेंगे। यही दीदी ने बोला कि भैया जब आप चुंदड़ी लेकर आओगे ना अंकल तो ले लेंगे हम दोबारा। तो मैं आपको दिखाऊँ मैंने कौन सा लिया है। हम दोनों ने अभी सेम ही लिया है और प्रिंट वाले ही थे उनके पास, मतलब कोई हैवी शैवी सूट नहीं थे कि भाई सूट शूट कह रहे हो। तो ये लिया है मैंने, और ये कलर ना मैंने तो बड़ा खुश होके लिया था। मैंने कहा ये मतलब इस टाइप के कलर में पहनती नहीं हूँ ना डार्क। और ये मैंने धो के फिर दोबारा से फोल्ड करके रख लिया है, क्योंकि बाहर से आया है। तो भाई देखो कोरोना में ये सब चीज़ें तो हमें ध्यान में रखनी ही पड़ती हैं। कितना तेज चिल्ला रहा है ये, मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ भी आप तक आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। तो पता है उन्होंने लिया है लाइट कलर में, उनका कलर था थोड़ा क्रीम से टाइप का जो होता है ना स्किन कलर, वो वाला कलर है। और मेरा ये पिंक कलर है। बाकी हम दोनों के सूट सेम है। एक तो ये वाले सूट थे उनके पास, पिकॉक बना हुआ है इस पर रखो। और निश्चय ने बाल कटा लिए। निश्चय ने आपको दिखाया अपने बाल, दिखाओ। आओ तो मुंह में से निकालो, ये मुंह के अंदर लग जाएगा। ये ना बाल मतलब बिल्कुल अपनी मर्जी से रखता है। देखो ये चेप लिए, देखो ऐसे चिपकाएगा, कहेगा ऐसे चिपकाता है गुलजार, और हमेशा ऐसे ही बाल रखता है। बेटा ऐसे नहीं रखते बाबू, जिस तरह आज रखते हैं ऐसे रखते हैं। प्यार से बोलो हेलो एवरीवन कर दो। चलो फिर बंद करती हूँ। हेलो एवरीवन बाय बाय। सूट तो ले लिया, लेकिन उनके पास वही बता रही हूँ ना चुन्नी नहीं थी, तो इसके साथ की चुन्नी चाहिएगी। देखती हूँ मेरे पास मिलेगी तो कोई ऐसी, क्योंकि उस टाइम ना मैं चाटा लगा दूंगी बंद किया तो। किस लिए बंद करने जा रहे हो? क्योंकि उस टाइम मैंने कोई आइडिया लगाया ही नहीं कि इसकी चुन्नी मेरे पास होगी या नहीं उसको होगी। मैं सोचा बस जिनकी चुन्नी है वो भी कौन सी ओढ़ी जा रही है। अब गर्मियों में ये कॉटन के दुपट्टे ओढ़े जाते हैं, तो इसके साथ भी ऐसा ही कोई ओढ़ लेंगे। एक तो ये देखो कैसे कल से स्कूल जाना है ये बोल रहे हैं। किस लिए क्या जाते हैं स्कूल में? पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। मैं जाऊं। क्यों? मैं जाऊं। क्यों नहीं जाओगे? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, प्यार से बात करो। क्यों नहीं जाओगे? क्यों? अब बेटा ना पड़ेगा स्कूल भेजूंगी तो इधर बेटा तो बनना पड़ेगा। जल्दी आ। देखो भाई ना छोड़ू मैंने, ना छोड़ू मैंने, बिल्कुल ना छोड़ू। लो ये पकड़ लिया। कल से स्कूल जाना है ना, मोदी जी ने बोल दिया आज कल से स्कूल खुलेंगे। ठीक है निश्चय की
न जाने की। देख लो कैसे दिल कट्टा हो गया। हो जा कट्टा, 100 बार हो जा। कल से स्कूल तो पक्का भेजूंगी। 7 दिनों की कट्टा है भाई, देख लो कितने दिनों की कट्टा है बताइए। सबकी कट्टा हो गया, ठीक है। कट्टा कट्टा कट्टा, लेकिन कल से स्कूल चले जाना, ओके। मुझे लगता है कि सिर्फ निश्चय का ही ये हाल नहीं है और पेरेंट्स भी स्कूल जाने की धमकी देते होंगे। मैं निश्चय के साथ ऐसे ही करती हूँ। वैसे निश्चय स्कूल जाने से पता नहीं बिल्कुल नहीं कतराता था, लेकिन लॉकडाउन में अब उसकी हालत ऐसी हो गई है कि उसका बिल्कुल जाने का मन नहीं करता। तो यहाँ पर बन रही है शाम की चाय। आजकल शाम की चाय डेली नहीं बनती है, लेकिन जैसे होता है ना कभी कभी कुछ खाने का मन हो तो वो चाय के साथ ही अच्छा लगे। जैसे कि आज मैं चाय के साथ बनाने वाली थी ये आलू वाले टोस्ट। तो बस ये 2 ही मैंने बनाए हैं, हम 4 लोग हैं तो इसमें से हाफ़ हाफ़ हो जाएगा। शाम को बस इतनी ही छोटी मोटी सी भूख लगती है, क्योंकि कुछ ही देर में फिर खाने का टाइम हो जाएगा। अगर इस टाइम ज़्यादा खा लिया तो फिर खाने का सिस्टम बिगड़ जाता है। और गर्मी में रात का खाना बहुत ज़रूरी है। गर्मी में क्या, सर्दी में भी, मतलब रात को कहते हैं ना कि इंसान को उठता भूखे पेट है, लेकिन सोना कभी मतलब खाली पेट नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मेरा और निश्चय का लग चुका है शाम का नाश्ता। आ जाइए आप भी कर लीजिए। इसके बाद जो है मैं आ चुकी हूँ रूम में, और रूम में ना अलमारी में एक पन्नी रखी थी जो कि मुझे ढूंढनी थी, क्योंकि एक चीज़ की जिसकी वो हो जाती है ना, तो मतलब ये होता है कि हाँ ये काम तो अब करना है, ज़िद्द सी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं चुन्नी ढूंढ रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। इस पन्नी में ना मेरी बहुत सारी पुरानी चुन्नी रखी है, तो मैं सोच रही हूँ कि जो सूट लिया है ना उसके साथ की कोई दुपट्टा ऐसा देख लूँ जो घर में मिल जाए। देखती हूँ, मिलेगा तो आपको दिखाऊंगी। लग तो रहा है मिल गया, सूट तो उठा लाऊँ मैं एक बार। देखो जो ये गोल गोल जो प्रिंट है ना वो इसके जैसा ही है। मुझे तो लग रहा है भाई दुपट्टे का काम चल गया, और नहीं भी चला तो फिर मैं ना चला लूँगी क्योंकि मैं लेके आने वाली नहीं हूँ अब लॉकडाउन में बिल्कुल भी स्पेशली कोई भी दुपट्टा। और अभी मैं ना यहाँ पे ड्रेसिंग क्लीन करने की सोच रही थी, लेकिन ड्रेसिंग साफ़ करने में तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। और नज़र पड़ गई लिपस्टिक पे। ये लिपस्टिक ना नई लेके आई थी लॉकडाउन से कुछ ही दिन पहले, उस टाइम मैंने आपको दिखाई भी थी। 2 लिपस्टिक मैं लेके आई थी, लेकिन वही है कि अब कहीं आना नहीं जाना नहीं, तो बस मेरा मन किया है चलो आज इसको ट्राई करती हूँ। घर पर ही जो लगी हुई थी ना मैंने उसी के ऊपर ही लगा ली। मैंने कहा अब क्या रिमूव करूँगी फिर वो लगाऊँगी बस रखे रखे मन कर गया कि हाँ भाई नई लिपस्टिक रखी है। और ये कुछ वैसे पूरा ड्रेसिंग साफ़ करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जो मेडिसिन बॉक्स था ना मेरा वो मैंने चेक कर लिया था, तो उसमें कुछ दवाइयाँ ना ये इस तरह की मतलब एक्सपायर्ड हो चुकी थी इनकी डेट, तो बस वही चेक कर रही हूँ और इनको अब मैं फेंक दूँगी। ये तीनों ही एक्सपायर डेट हो चुकी हैं। आज सब्जी बनाएंगे आलू गोभी की, और आज आलू गोभी की सब्जी ना मतलब सूखी सब्जी उस टाइप की नहीं बनाएंगे जैसी हमेशा बनाते हैं। आज थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में डाल दिया है तेल, क्योंकि वैसे तो देखो मेरे घर में तो आपको पता ही है कि सारी ही सब्जियां मतलब मोस्टली सारे काम मैं तेल में करती हूँ, सरसों के तेल में। लेकिन अगर सूखी सब्जियां अगर आप रिफाइंड में बनाते हो तो वो इतनी अच्छी भी नहीं लगती। सूखी सब्जियां तो तेल में बननी ही चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरसों के तेल में ही बनाऊंगी, तो तेल मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, फिर मैंने गैस को सिम कर दिया है। तेल को मैं इसी तरह से हमेशा गर्म करती हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ तेल गर्म करना पड़ता ही है। और फिर मैंने हींग जीरे का छोंक लगा के उसमें साबुत मिर्च डाल दी है, हरी वाली जो छोटी छोटी सब्जी वाली मिर्च आती हैं। उसके बाद मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है। प्याज अच्छे से भुन जाएगा ना, जब सॉफ्ट हो जाएगा तो मैं इसमें यहाँ पे मसाले ऐड कर रही हूँ। मसालों में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी बिल्कुल मिर्ची, क्योंकि साबुत मिर्ची हरी वाली डाली है वो भी मतलब तीखी वाली है। तो थोड़ा सा धनिया, हल्दी पाउडर, और साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर। आज सब्ज़ी जो है थोड़ा सा अलग तरीके से बनाई है, और सब्ज़ी वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी। आप भी मतलब हल्का फुल्का टेस्ट चेंज करते रहना चाहिए, सेम टेस्ट खा खा के भी हम बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने टमाटर ऐड कर दिया है, जो कि और हाँ अब की बार जो टमाटर आए ना, पिछली बार जब टमाटर पे हमारी बातचीत हुई थी तो अब की बार वाले टमाटर ठीक है, गल भी जल्दी जाते हैं और इतने सड़े हुए भी नहीं हैं। मतलब कोई एक आध निकला तो निकला, लेकिन पहले की तरह मतलब ज़्यादा नहीं है। और अब मैंने इसमें यहाँ पे सफ़ेद नमक डाल दिया था, और साथ ही साथ थोड़ा सा काला नमक भी ऐड कर दिया था। यहाँ पे मैं चीनी को खाली करने जा रही थी, लेकिन हुआ ये जो रिलायंस में से ये 1 kg का जो पैकेट आया था ना चीनी का, इसने मुझे बड़ा परेशान कर दिया। ये मैंने अंदर डाल तो दिया था इस डिब्बे में, लेकिन ना निकालते टाइम बहुत दिक्कत हो रही थी। ना तो पैकेट ही बाहर आ रहा था, और ना वो जो पीछे नीचे वाली चीनी है वही मैं डाल पा रही थी। तो पैकेट को ही काट के अब मैंने चीनी फिल कर दिया है, मतलब फंसाने चली थी इसको और फंस गई खुद ही।
गड्ढा खोदा इसके लिए कि हाँ भाई इसको दबा दूँ, और गिर गई मैं खुद। मुझे बहुत परेशान हुई ये निकालने में। तो यहाँ पर जो है ना, टमाटर भी जब तक मेरे पक चुके थे तो मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दी है। उसके बाद मैंने मोटे मोटे कटे हुए 2 आलू काटे थे, वो आलू डाल दिए, क्योंकि सब्ज़ी ना शाम के टाइम पे इतनी लगती नहीं है, थोड़ी ही बनानी है मुझे। क्योंकि ऐसा होता है कि सुबह की कोई मतलब कुछ भी बनाया हो सुबह थोड़ा बहुत बच जाए, तो फिर मैं सोचती हूँ कि पकी हुई सब्ज़ी वेस्ट करने से अच्छा है कि कच्ची को ही हम रखी रहने दें, किसी और चीज़ में यूज़ हो जाएगी। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, जितना मुझे लगता है कि लगेगी उतनी ही बनाती हूँ। तो आलू को मतलब थोड़ी देर भूनने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया गोभी। और अब आप निश्चय का थोड़ा सा भाषण सुन लीजिए, भाई साहब क्या कहना चाहते हैं। कि हमने आप 25 लोग हैं ना हॉस्पिटल में चले गए। अभी हमने मम्मी पापा का और हमने प्यार और हमने दादा और दादी का ध्यान रखा कर, हमने मम्मी पापा को और हमने बच्चों का। कितने लोग चले गए हॉस्पिटल में ये तो बता दो जरा। 25 लोग। अभी तो 35 थे, अभी 25 हो गए। नहीं, 25 लोग। 25 लोग चले गए, इनको बता दो। 25 लोग चले गए। किसकी वजह से? कोरोना की वजह से। तो यहाँ पर जो है सब्जी भी बनके रेडी हो चुकी है। तो मैं आज ना अलग जो करने की सोच रही थी, वो इसमें थोड़ा सा पानी डालने की सोच रही थी, थोड़ी सी ग्रेवी वाली। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, सब्जी बहुत है, पानी डालूंगी तो ज़्यादा हो जाएगी, तो मैंने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। लेकिन वाकई में सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी। सिर्फ ये जो मिर्ची डाली है इसकी वजह से, एक तो साबुत वाली, और एक मैंने काला नमक थोड़ा सा ऐड किया है, और भुना जीरा पाउडर। ये 3 मसाले आज मैंने नए डाले थे। और यहाँ पे ये खाना पीना खा के जा चुके हैं अपनी ड्यूटी पे। तो साथ साथ मैंने अपना दूध जो है ठंडा हो चुका था वो रख दिया है फ्रिज में, क्योंकि ये शाम को दूध लेके आते हैं, तो फिर मैं उसको शाम को ये गर्म करके रख देती हूँ। यहाँ पे जो कूड़ा रात को इकट्ठा होता है ना, सिंक के पास में एक मैं पन्नी रखती हूँ, उसमें इकट्ठा करती रहती हूँ, वो डाल देती हूँ डस्टबिन में सोने से पहले कि ये मेरे काम है। एक बार गेट चेक कर लेती हूँ, क्योंकि साक्षी आती है और भाई मतलब बच्चे इधर उधर निकलते रहते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुंडी खुली छोड़ दें और रात भर आराम से सोते ही रह जाऊँ मैं। तो और जो मतलब जितना भी छोटा मोटा सामान जो होता है वो उठा के रख देती हूँ। और मुझे ना यहाँ पे चांद नहीं दिखाई दे रहा था, मैंने बड़े ध्यान से देखा, पता नहीं इस टाइम पे निकलता ही है या नहीं। मैं ऊपर मुँह कर करके देख रही थी ना, आप सोच रहे होगे क्या देख रही हूँ, मैं चांद को देख रही थी। और यहाँ पे कर दिया अंदर वाला गेट बंद। और अब मैं ना कल की तैयारी कर रही हूँ। कल कुछ ना स्पेशल होने वाला है आपके लिए व्लॉग में, बहुत ही स्पेशल डिश मैं कोई बनाने वाली हूँ, तो आप देखना ज़रूर। फर्स्ट टाइम बनाऊँगी, वैसे उसी तरीके का दूसरी तरह से बनाया ज़रूर है, लेकिन हाँ ये वाली बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम बनाऊंगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो यहीं से एंड कर देती हूँ आज के व्लॉग का। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर देना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो। प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाया करो। मैं अब आपसे मिलती हूँ कल अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।